अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें एंड टर्म भी आ जाता है और जो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने 10 के 4 चैप्टर में पढ़ा है वो भी इंक्लूड आ जाता है, ठीक है। जिनको याद है 10 के चैप्टर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है, वो अब इसके अंदर इंक्लूड होगा। आपने इसका सम फाइंड करना है, ठीक है, यानी आपने इसका एंड टर्म तक फाइंड करना है। तो इसका सम फाइंड करने का एक अलग मेथड होगा। आप इसको उसी तरीके से एक टर्म के जो है सपोज लेंगे कि लेट से हम इसको कहते हैं कि ये टी एन के इक्वल है, देन हम इसका एंड टर्म फाइंड करेंगे। एंड टर्म किस तरीके से फाइंड करेंगे मैं आपको पहले क्वेश्चन में सिखा दूंगी, देन हम डायरेक्ट एंड टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1/1.2 1 डिवाइडेड बाई 2.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3.4 अप टू एंड टर्म है। तो इसका एंड टर्म क्या होगा 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है, ये इसका जनरल टर्म है। अब हम क्या करते हैं, लेट से कि Tn बी द जनरल टर्म, ठीक है। टी के भी ले सकते हैं, टी एन ज़्यादा इजी होगा इसलिए आप लोग टी एन ले लें, ठीक है। टी एन बी द जनरल टर्म, देन क्या हो जाएगा, टी एन है मतलब हम सम फाइंड कर रहे हैं, तो सम के लिए हम होल एन टर्म जो है वो लिखेंगे। टी एन इज इक्वल टू 1/n इंटू n प्लस 1, ठीक है। नाउ हम अब अप्लाई करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में जो ये 1/n इंटू n प्लस 1 है, ये इक्वल हो जाता है a प्लस b के, और इनके नीचे जो टर्म होते हैं यानी जो n है वो a का हो जाएगा और n प्लस 1 है जो दूसरा टर्म है वो n b का हो जाएगा, ठीक है, यानी n प्लस 1 का हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम से हमारे पास क्या आएगा, ये लेफ्ट साइड हमारे पास वैसी आएगी, इस साइड में हम एलसीएम लेंगे तो n इंटू n प्लस 1 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। a के नीचे जो n है वो n के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा n प्लस 1, ये हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, प्लस n प्लस 1 कैंसिल होंगे, यहाँ पर सिर्फ n रह जाएगा, तो हमारे पास b के पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक हो गया। 1/n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेप करना था, सॉरी, हम दोबारा लिख लेते हैं, n इंटू n प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों साइड पे n इंटू n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू a n प्लस 1 प्लस b n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1, यहाँ भी हमने ये प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू a इंटू n प्लस 1 प्लस बी एन। उसी तरीके से जिस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन में हम a की वैल्यू फाइंड करते थे और b की वैल्यू फाइंड करते थे, तो हम यहाँ पर पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे और देन b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम पुट करते थे, अगर k गिवन है या n गिवन है तो हम n की कोई वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हम यहाँ 1 पुट करके देखते हैं, ठीक है, सॉरी, पहले हम 0 पुट करेंगे, हम 0 से शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास अब जनरल जल्दी जल्दी जो है वो रफ में, वैसे तो 4 क्वेश्चन आपको वैल्यूज़ याद हो जानी चाहिए, इतनी आप प्रैक्टिस करें। तो आप यहाँ पर देख लें, जल्दी से आपने 0 पुट किया कि इससे कौन सी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो हमारे पास b 0 हो सकता है, तो हमारे पास यानी a की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, अब पुट करते हैं वैल्यू इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b n की जगह 0, ठीक है। 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 1 और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब a को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा इज इक्वल टू a, यानी a इज इक्वल टू 1 आ गया।
अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम b के लिए क्या करेंगे, अगर हम +1 पुट करते हैं तो a ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम -1 पुट करते हैं। नाउ पुट n इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। आप इस इक्वेशन को कोई नाम दे दें 1 2 3 पर आप यहाँ लिख देंगे इन इक्वेशन 1। यहाँ हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू a इंटू n प्लस 1 प्लस बी एन, ये इक्वेशन है हमारे पास। 1 इज़ इक्वल टू a -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1, ये बन जाएगी इक्वेशन। इज़ इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये a को 0 बना देंगे, प्लस इससे बन जाएगा -b, ठीक हो गया। इज़ इक्वल टू ये 0 बन जाएगा और ये -b बन जाएगा। हमें b चाहिए, ठीक है। हम माइनस को क्या करेंगे, 1 को दे देंगे, तो b इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसका सम फाइंड करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम, यानी हमें फाइंड करना है सम, टी एन का सम फाइंड करना है। और यहाँ हम समीशन क्या लिखते हैं, n इज़ इक्वल टू 1 अप टू n इज़ इक्वल टू समीशन n इज़ इक्वल टू 1 n। हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, आप इस इक्वेशन को गौर से देखें। इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 आई है, ठीक है। तो हम इसको क्या पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय n प्लस b की वैल्यू क्या है, -1 है, यहाँ -1 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय n प्लस 1 है, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं, समीशन n इज़ इक्वल टू 1 अप टू n 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम समीशन फाइंड करें, हम n में बहुत सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। लेट्स से हम n को पुट करते हैं इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n तक पुट करेंगे हम, ठीक हो गया। अगर हम अब n वैल्यू पुट करते हैं 1, तो 1 बाय 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। अब हम 2 पुट करते हैं, तो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 3। अगर हम समीशन फाइंड करें, सम फाइंड करें, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। अब अगर हम देखेंगे, हम जो है अगर 3 पुट करते हैं, तो यहाँ आएगा 1 बाय 3 माइनस 3 प्लस 1 4 अप टू, अब जो इसका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि हम n टर्म तक फाइंड करें, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो हमारे पास बनेगा 1 बाय n, ठीक है, माइनस 1 बाय n प्लस 1, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे गौर करें कि 1 बाय 1 और कहीं भी नहीं है, 1 बाय 2 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 बाय 3 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, करते करते ये कैंसिल हो जाएगा। इस डिफरेंस की कटिंग में पहला वर्ड और लास्ट टर्म कभी भी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास समीशन से क्या है, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय n प्लस 1 आया है, ठीक है, इज़ इक्वल, ये हम समीशन फाइंड कर रहे हैं टी एन। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करें, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। इसका एलसीएम आएगा हमारे पास n प्लस 1, यहाँ पर 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो यही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो n प्लस 1 आएगा, माइनस ये कटिंग हो जाएगी और -1 इधर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से अब देखें, ये +1 और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह गया, n बाय n प्लस 1, ये हमारे पास इसका सम आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये गिवन है, ठीक है, हमने इसका एन टर्म फाइंड करना है। ये हमारे पास गिवन है फ्रैक्शन की फॉर्म में, और इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उनमें दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन 2 वैल्यूज़ में से इसके 2 एन टर्म निकालेंगे, ठीक हो गया। हम अब एन टर्म कैसे निकालेंगे, पहला आप देखें तो 1 3 5 है, ठीक है, आप 1 3 5 को पहले ले लें। हम यहाँ रफ में करते हैं, रफ यहाँ लिख लेते हैं, पहला क्या है 1 3
5 चल रहा है, ठीक है। इसमें हमने अब डिफरेंस फाइंड करना है, एन टर्म फाइंड करना है। तो एन टर्म के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, a प्लस एन माइनस 1d का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने a की जगह क्या है 1 आएगा, प्लस n माइनस 1 अपनी जगह वैसे आ जाएगा। उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। 1 से 3 तक जो बीच में नंबर आएंगे वो भी 2 हैं, 3 से 5 तक जो नंबर आएंगे वो 2 हैं, आगे 7 9 ऐसे आएगा, तो 2 2 नंबर का डिफरेंस है इनके अंदर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे बन जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 प्लस 1 बन जाएगा, और इससे हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 1। पहला एन टर्म हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसी डिनोमिनेटर में जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास इस तरह की है 3 5 7 है, ठीक है। इसके लिए भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस एन माइनस 1d। a यहाँ हमारे पास 3 है, प्लस n हमारे पास क्या है n माइनस 1, यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा, और डिफरेंस इनके दरमियान भी 2 का है, ठीक है। 3 अपनी जगह आ जाएगा, 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 2n माइनस 2 आ जाएगा, 2n माइनस 2 प्लस 3 बन जाएगा, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास प्लस 1 आएगा। ये हमारे पास इसका n टर्म बन गया है। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, अब 1/1.3 प्लस 1/3.5 प्लस 1/5.7 अप टू इसके जो दो हमने n टर्म फाइंड किए हैं वो लिख देंगे, 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ठीक है। हमने इस तरीके से इसका n टर्म निकालना है। अब हम उसी तरीके से लेट Tn बी द जनरल टर्म, जनरल टर्म ले लेंगे तो Tn इज इक्वल टू सम के इक्वल आएगा 1/2n प्लस माइनस 1 2n प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2n माइनस 1 2n प्लस 1 इक्वल हो जाएगा a प्लस b के। a के नीचे पहला टर्म आएगा 2n माइनस 1 और b के नीचे दूसरा आएगा 2n प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ठीक है। a के पास आ जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 1 कैंसिल होंगे, यहाँ पर इसके पास आएगा 2n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इसके पास आएगा प्लस b, और यहाँ आएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हम इसी तरीके से लिख देंगे 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ये वाला स्टेप करने के बाद हमने इनको कैंसिल किया था, तो बाय मल्टीप्लाइंग, आपने मल्टीप्लाइंग के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं, 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1 ऑन बोथ साइड ऑफ, ठीक है। यहाँ पर भी हम इसको करेंगे 2n माइनस 1 2n प्लस 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू 2n प्लस 1 प्लस b 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई किया है हमने 2n माइनस 1 से और 2n प्लस 1 से, तो यहाँ से ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2n प्लस 1 प्लस b इंटू 2n माइनस 1, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है n की, ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाए a की और दूसरी आ जाए b की। अब यहाँ पर 2 है, वैल्यू बड़ी है, आप कुछ भी पुट कर लें तो आंसर नहीं आएगा। अब हम एक ऐसा नंबर पुट करेंगे कि ये 2 हमारे पास कैंसिल हो, ठीक है। तो 2 कैंसिल कैसे होगा कि हमारे पास जब ये 2 डिवीजन में आएगा, किसी की डिवीजन में, ठीक है। यानी हमें ऐसा नंबर लेना है कि 2 डिवीजन में हो, तो हम कैसे लेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लेंगे, यानी 1/2 लेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 1/2 है, जब हम n में ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 नीचे होगा, जो इससे इजीली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू a इंटू 2 1/2 प्लस 1, ठीक है।
प्लस बी इंटू 2n हमारे पास है 1/2 माइनस 1। बाकी जो है डायरेक्ट भी करते हैं, मैं इसको पूरा स्टेप वाइज करती हूँ। 2 ये हमारे पास आएगा, अगर इसका एलसीएम, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ब्रैकेट आ गई, इसको हम अलग पेज पे कर लेते हैं। हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 2/2 प्लस 1 प्लस बी, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 माइनस 1 बनेगा, ठीक है। हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2 और 2 प्लस 2 प्लस बी, यहाँ हमारे पास एलसीएम 2 आएगा और 2 माइनस 2 आएगा। 1 इज इक्वल टू ए, यहाँ पर आएगा 4/2 प्लस बी, यहाँ आएगा हमारे पास 0/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल होगा। 1 इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4, तो 2a बनता है, ठीक है। हमें चाहिए a, 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ ले जाएंगे तो 1/2 बन जाएगा इज इक्वल टू a आ गया हमारे पास 1/2 के इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से इन 4 क्वेश्चन में आपने और कुछ नहीं इतना डिफिकल्ट, इसमें जो आपने a के लिए पहले वैल्यू पुट की है ना, उसका साइन चेंज करके आपने b के लिए पुट कर देना है। अगर हमने a के लिए जो है वो 1/2 पुट किया था तो आप इसके लिए -1/2 पुट करेंगे, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारे पास है 1 इज इक्वल टू a 2n प्लस 1 प्लस b और 2n माइनस 1 है, तो यहाँ हम इज इक्वल टू a 2 इंटू -1/2 प्लस 1 प्लस b इंटू 2 -1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू a, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा -2/2 माइनस प्लस 1 प्लस b -2/2 माइनस 1। उसी तरीके से हम एलसीएम लेंगे इसका, वन इज इक्वल टू a 2 -2 प्लस 2 आ जाएगा इससे, प्लस b 2 -2 माइनस 2 आ जाएगा इससे, a इज इक्वल टू 0/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू -4/2, इससे हो जाएगा 0 प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -2b। अब हमें चाहिए b, तो ये हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -1/2 इज इक्वल टू b आ गया हमारे पास -1/2। अब जहाँ हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिया था हम इसको उस वैल्यू में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास था 1/n इन 2n प्लस 1 2n माइनस 1 इज इक्वल टू a, पहले माइनस है, ठीक है, फिर प्लस है, तो 2n प्लस 1 और प्लस b डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 था। अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू थी 1/2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 -1/2 थी, 2n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका समीशन फाइंड करेंगे, tn समीशन n इज इक्वल टू 1 अप टू n, समीशन n इज इक्वल टू 1 अप टू n हमने फाइंड करना है इसका सम -2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। इसका सम फाइंड करेंगे, उसी तरीके से हम n की जगह जो है वो 1 2 3 और अप टू n वैल्यू पुट करेंगे और हम देखेंगे हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी 4n प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू 2 4 2 इंटू 1 2 माइनस वही 4n माइनस 2 बन जाएगा। अब हम इसके अंदर n की वैल्यूज़ पुट करते हैं। पहली वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 + 2 6 बन जाएगा, माइनस इससे हमारे पास बनेगा सॉरी हमने वही मिस्टेक की है,
माइनस का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो अगर हम 1 यहाँ पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 1, और माइनस कर देंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 2, और यहाँ आएगा 6, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आएगा 1 बाय, यहाँ हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, माइनस 1 बाय 10 आएगा इधर, ठीक है। आप पुट करते जाएंगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ 3 पुट करें तो हमारे पास आएगा 1 बाय 4 इंटू 3 12, और 12 को 2 से माइनस कर दें तो 10, माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 12, अप टू एन टर्म है, और एन टर्म में हमारे पास ये चीज़ वापस आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 1 बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, और 1 इंटू 2n प्लस 1 2, ठीक है। इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सब कुछ कैंसिल होगा, सिर्फ पहला और आखिरी टर्म कैंसिल नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 प्लस, यहाँ पर माइनस आएगा 1 बाय 2 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। माइनस यूँ क्योंकि इनके बीच में माइनस है, ठीक है। अब हम यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हम इसमें से क्या करते हैं, 1 बाय 2 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस 1 बाय 2n प्लस 1 रह जाएगा। 1 बाय 2 हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 2n प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1, यहाँ 1 माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा 1 बाय 2 2n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ यहाँ पर इन्फिनिटी का है, ठीक है। बाकी सब कुछ उसी तरीके का है। हम पहले इनका एन टर्म फाइंड करते हैं। पहला एन टर्म अगर हम फाइंड करेंगे तो देखें 2 5 और 8 ये आपने रफ वर्क में करना है, ठीक है। तो पहला जो एन टर्म है हम वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, ए एन माइनस 1 डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम। ए हमारे पास 2 है प्लस एन माइनस 1, और इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 3 है। इससे हमारे पास आ जाएगा 2 3n माइनस 3, 3n माइनस 3 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा -1। ये हमारे पास पहला एन टर्म है। दूसरा हम देखें तो 5 8 11 है, हमने इनका एन टर्म फाइंड करना है, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमारे पास 5 है प्लस एन माइनस 1 हमारे पास है, अपनी जगह वैसे ही आ जाएगा। इनके दरमियान में डिफरेंस 3 डिजिट्स का है। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3। इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा ये पहला एन टर्म और दूसरा एन टर्म, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1 बाय 2.5 प्लस 1 बाय 5.8 प्लस 1 बाय 8.11 अप टू पहला एन टर्म हमारे पास क्या है, 1 बाय 3n माइनस 1 3n प्लस 2। जब हम इसको tn के लिए इक्वल लेंगे तो टोटल n टर्म जो है वो हमारे पास है 1 बाय 3n माइनस 1 और 3n प्लस 2, ठीक है। बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 3n माइनस 1 और 3n प्लस 2 जो है वो इक्वल होगा a प्लस b, और a के नीचे आएगा 3n माइनस 1, b के नीचे आएगा 3n प्लस 2, ठीक है। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 3n माइनस 1 और 3n प्लस 2। ये सारी की सारी वैल्यू वैसे ही नीचे आ जाएगी, 3n माइनस 1 और 3n प्लस 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर a के पास क्या आएगा, 3n माइनस 1 3n माइनस कैंसिल होगा और यहाँ आ जाएगा 3n प्लस 2 प्लस b के पास आ जाएगा 3n प्लस 2 3n प्लस 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3n माइनस 1। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके कैंसिल करें तो ज़्यादा ठीक है। आप इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें।
3n-1 और 3n+2 इज इक्वल टू, नहीं, 3n-1 और 3n+2 इज इक्वल टू, ए के साथ आ गया था हमारे पास 3n+2 प्लस बी के साथ आ गया था 3n-1 डिवाइडेड बाय 3n-1 3n+2। सेम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3n-1 और 3n+2 को, ताकि हमारे पास ये सब कैंसिल हो जाए और हमारे पास एक इक्वेशन बन जाए। इक्वेशन जो बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 1 इज इक्वल टू a इंटू 3n+2 प्लस b 3n-1। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम n की कोई वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास a का और b का आंसर आ जाए। हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1/3, 1 इज इक्वल टू a 3 इंटू 1/3, n की जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2 प्लस b 3 इंटू 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3/3 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस b 3/3 माइनस 1 आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, a इज इक्वल टू 3, इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6 आ जाएगा, प्लस b यहाँ एलसीएम 3 आएगा और 3 यहाँ पर 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आता है। 1 इज इक्वल टू a इंटू 9/3 प्लस b इंटू 0/3, ये सब 0 हो जाएगा, यानी आंसर हमारे पास किसका आएगा, a का आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 3 9, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू a3 प्लस 0 ख़त्म हो जाएगा। हमें चाहिए a की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई में हम डिवाइड कर देंगे, a का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो हमने n इज इक्वल टू 1/3 पुट किया था, अब हम -1/3 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू -1/3 प्लस 2 प्लस b इंटू 3 -1/3 माइनस 1, इससे हमारे पास आएगा -3/3 प्लस 2 प्लस b, ये हमारे पास आएगा -3/3 और -1, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू, हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस, अच्छा यहाँ देखिए, अब ये जो है इससे कैंसिल नहीं होगा, 1 से कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। 2/3 से हमारे पास ये सॉल्व होगा, वरना यहाँ पर 9 आ जाएगा और दोबारा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, और यहाँ पर भी 1 है तो 3 को 1 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। b इधर भी हमारे पास 6 आएगा, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो 3 -6 -3 आएगा, 1 इज इक्वल टू a, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 0/3 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास b क्या आ रहा है, -9/3, कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर a जो है वो 0 हो रहा है, यहीं पर लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू a 0 हो जाएगा, 0 प्लस b जो है वो -3 आया है। अब हम -3 को उस तरफ कन्वर्ट कर देंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज़ इक्वल टू -1/3 आएगा। अब वो जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने लिया था, हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास 1/3n-1 और 3n+2 इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू आई है 1/3 3n-1 प्लस b की वैल्यू आई है -1, यहाँ पर हम लिख देंगे 3n+2। इसको जब हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये आएगा 1 इन 3/3n-1, यहाँ माइनस आ जाएगा 3 इंटू 3n+2, ठीक है। हमने अब क्या फाइंड करना है, समीशन फाइंड करना है, हम समीशन tn फाइंड करेंगे, n इज़ इक्वल टू 1 अप टू n,
समीशन n इज इक्वल टू 1 अप टू n। हमने फाइंड करना है इनका सम 3n माइनस 1 माइनस 3 इंटू 3n प्लस 2। हम n की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, n 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, 1/9n माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -1 ये आ जाएगा 9n प्लस 18। अब हम n की वैल्यू पुट करते जाते हैं 1 2 3 4 और हम देखते हैं कि इससे क्या आंसर आता है। अगर यहाँ 1 पुट करें तो 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आएगा, माइनस इससे हमारे पास आएगा 15। ठीक है, फिर यहाँ अगर हम 2 पुट करें तो 1/15 माइनस 1/24 आएगा हमारे पास। अगर हम 3 पुट करते हैं तो 1/24 माइनस 1/33। ठीक है, अब टू जाते जाएंगे तो हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एंड लास्ट टर्म होगा वो एंड टर्म है और वो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएंगी। तो हमारे पास लास्ट क्या है, 1/3 इंटू 3n माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू 3n प्लस 2। ठीक है, तो हम जब कटिंग करेंगे तो प्लस माइनस के साथ कैंसिल होगा, ये सब कैंसिल होते जाएंगे और पहला और लास्ट टर्म रह जाएगा। तो पहला और लास्ट टर्म क्या है, 1/6 प्लस 1/3n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 प्लस, यहाँ पर इनके दरम्यान में माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस आएगा, 1/9n प्लस 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें से 1/6 को अगर हम कॉमन ले लें तो नहीं, इसमें ऐसा होगा ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये अगर आप ये वाला स्टेप नहीं भी करते तो इसको ना करें। यहाँ पर जो 1/3 इंटू 3n प्लस 2 है ये अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो अप टू इन्फिनिटी अगर जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। ठीक है, इन्फिनिटी में आपने ये चीज़ करनी है कि जो आखिरी टर्म होगा एंड टर्म वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इन्फिनिटी को हम इक्वल लेंगे 0 के, तो जो पहला टर्म है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल 3 की तरह है, इन्फिनिटी तक आपने जाना है। पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो एंड टर्म तक थे और जो लास्ट 2 क्वेश्चन है 3 एंड 4 वो है इन्फिनिटी तक। ठीक है, सोल्यूशन सारा उसी तरीके का है, बस लास्ट में जो एंड टर्म आएगा वो हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल यानी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4.13 प्लस 13.22 प्लस 1/22 31। एंड टर्म इसका फाइंड करेंगे उसी तरीके से, यहाँ रफ में लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, पहले टर्म्स के लिए 14 13 एंड 22। इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो हमारे पास a जो है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस जो है वो इनके दरमियान में हमारे पास 9 का है। ठीक है, अब 9 इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस 9n माइनस 9n माइनस 9 प्लस 4 अरेंज करके लिखा है। ठीक है, हमने सिर्फ उसके पास लिखा है, 9n ऐसे ही आ जाएगा, -5 आ जाएगा। पहला एंड टर्म जो है वो हमारे पास 9n माइनस 5 आया है। अब दूसरे टर्म्स के जो है हम एंड टर्म फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास है वही फार्मूला, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पर a हमारे पास 13 है। ठीक है, प्लस n माइनस 1 और इनके दरम्यान में जो डिफरेंस है वो भी हमारे पास 9 का है। ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 13 प्लस 9n माइनस 9 आ जाएगा, अरेंज करके लिखें, 9n माइनस 9 प्लस 13, 9n प्लस होंगे माइनस, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 13 के पास प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 9 जो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो दूसरा एंड टर्म हमारे पास 9n प्लस 4 आ गया है। ठीक है, लेट हम क्या करेंगे, लेट tn बी द जनरल टर्म, तो ये हो जाएगा tn की इक्वल और हम टोटल एंड टर्म ले रहे हैं तो ये हमारे पास 1/9
9n-5 और 9n+4 के इक्वल होगा। बाय पार्शियल फ्रैक्शन Tn जो है वो 1/9n-5 और 9n+4 जो है वो इक्वल हो जाएगा a प्लस b के, और a के नीचे जो पहला टर्म है वो आ जाएगा 9n-5 और b के नीचे 9n+4। ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम से हमारे पास आ जाएगा 9n-5 9n+4। यहाँ से 9n-5 कैंसिल होंगे तो a के ऊपर आ जाएगा, a के पास आएगा 9n+4 प्लस b, यहाँ से ये कैंसिल होंगे और b के पास आएगा 9n-5 के, बिल्कुल ऐसे जैसे आप इसी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास वैसे ही आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 9n-5 और 9n+4 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, ताकि आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाए। 9n-5 9n+4 मल्टीप्लाई 1 9n-5 9n+4 is equal to a 9n+4 -5 9n+4, यहाँ भी आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 9n-5 9n+4। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 1 इज इक्वल टू a 9n+4 प्लस b 9n-5। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरीके से हम n की एक वैल्यू पुट करेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, a की या b की वैल्यू आ जाए। तो हम पहले a की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 9n को पुट करते हैं 5/9। ठीक है, 9 ताकि कैंसिल हो जाए, और यहाँ से 5 यहाँ से 0 करेगा इसको। ठीक है, और यहाँ से 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 है। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है और जल्दी आपने अपना दिमाग चलाना है। 3 घंटे का पेपर होता है, आप इतना जो अगर मैथ्स के हर क्वेश्चन में सोचेंगे तो वो नहीं चलेगा। वैसे तो ये सिर्फ 4 क्वेश्चन है, आप इनको याद रख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं और जल्दी से जो है दिमाग लगा के देख लें कि इसमें क्या वैल्यू पुट होगी और कैसे 0 होगा, तो मिनटों में हो सकता है। ठीक है, 1 इज इक्वल टू a 9 × 5/9 प्लस 4 प्लस b 9 × 5/9 -5। 1 इज इक्वल टू a, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 9 को 5 के साथ, तो 9 × 5 45 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस b 9 × 5 45 -5 डिवाइडेड बाय 9। इनका अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। 1 इज इक्वल टू a 9 आ जाएगा, यहाँ पर पहला टर्म 45 4 है हमारे पास, यहाँ पर 9 × 4 36 होता है, प्लस b यहाँ पर आ जाएगा 45, दूसरा टर्म 5 है तो 9 × 5 45 और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू a, इनको प्लस करें तो इनकी प्लस से हमारे पास आता है 81 डिवाइडेड बाय 9 प्लस b × 0/9, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास सारा 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 9 1 9 9 × 9 81, तो ये आ जाएगा a 9 और ये सब 0 हो जाएगा। हमें चाहिए यहाँ पर a, तो ये 9 मल्टीप्लाई में हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, ये डिवाइड भी चेंज हो जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो a हमारे पास क्या आ गया है, 1/9। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने अब b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ अगर हमने 4 इसको कैंसिल करने के लिए इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, इस हिस्से को देखें, इसको कैंसिल करने के लिए हमने 5/9 लगाया था। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल करने के लिए +4 को कैंसिल करने के लिए -4/9 लगाएंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, हम 9 इसलिए लगा रहे हैं कि ये कैंसिल हो, और हम यहाँ पर -4 इसलिए लगाएंगे ताकि ये कैंसिल हो।
तो n इज़ इक्वल टू -4/9 पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 a इज़ इक्वल टू 9n, तो 9n n की जगह -4/9 +4 प्लस b 9n की जगह -4/9 -5 a इज़ इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाय 9 + 4 प्लस b 9 × 4 -36 डिवाइडेड बाय 9 - 4 a इज़ इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब 9 × 1 9 9 4 ज़ा 4, मैं अगर डायरेक्ट आपको करके दिखाऊँ, ठीक है, अगर आप एलसीएम नहीं कर सकते, ये आ जाएगा प्लस b 9 × 1 यहाँ पर 5 है, ठीक है। 9 1 तो 9 9 4 ज़ा 36, तो -4 -5 आ जाएगा, ठीक है। 1 इज़ इक्वल टू a, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया, प्लस इससे आ जाएगा हमारे पास -9, ये 0 हो जाएगा। 1 इज़ इक्वल टू -9 भी आएगा, हमें b चाहिए, -9 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू -1/9। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। नाउ अब हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है, सम अप टू इन्फिनिटी फाइंड करना है। तो समीशन आप पहले ऐसे करें कि ये वाला फाइंड ना करें, अब हम पहले वैल्यू पुट करते हैं। हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड किया था ना, हम इसमें यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9n - 5 और 9n + 4 था, इज़ इक्वल टू a की जगह क्या पुट करेंगे, 1/9 इंटू 9n - 5 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये वाला -1/9 इंटू 9n + 4, ये बन गया, ठीक हो गया। अब हम फाइंड करेंगे सम अप टू इन्फिनिटी। हम समीशन tn ले लेंगे, n इज़ इक्वल टू 1 अप टू n, tn इज़ इक्वल टू समीशन, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, n इज़ इक्वल टू 1 अप टू n, 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9n - 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9n + 4 इंटू 9, ठीक है। आप इनको पहले सॉल्व भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 81n - 45, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ताकि आप जब n की वैल्यू पुट करें तो आपको सॉल्व करने में मसला ना हो। ये आ जाएगा हमारे पास 81n + 36, ठीक है, इस समीशन का साइन यहाँ आएगा, n इज़ इक्वल टू 1 अप टू n। अब हम क्या करेंगे, n की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 2 3 अप टू n डाउन, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू n डाउन पुट करते जाएं। अगर हम इस इक्वेशन में ये जो भी हमने फाइंड की है 81 वाली, इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। अगर हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, मैंने फिर एक पेज छोड़ दिया, दोबारा लिख लेते हैं। n की जगह हम क्या पुट करें, 1 2 3, इक्वेशन है हमारे पास 1/81n + 45 माइनस 1/81n प्लस, ये माइनस है, ठीक है, और ये 36 है। अब अगर हम n इज़ इक्वल टू 1 पुट करें तो 1/81 - 45 आएगा, और ये हमारे पास आएगा 36 माइनस 1/81n और प्लस 36 करें तो 117 आएगा। सम फाइंड कर रहे हैं, प्लस का साइन, अगर हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 117 माइनस इधर आएगा हमारे पास 1/198 प्लस 1/ यहाँ आएगा 198, अगर हम 3 पुट करें, ठीक है, यहाँ 2 पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, यहाँ 3 पुट किया हमने, माइनस का साइन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 3 पुट करते हैं तो 279 अप टू n टर्म, मैंने आपको पहले भी कहा था जो हमने फाइंड किया है, ये हर क्वेश्चन में ये n टर्म आएगा लास्ट में, ठीक है, हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ आएगा हमारे पास 1/9n माइनस 5 इंटू 9 या 81 आएगा हमारे पास, ठीक है, या ये वाले टर्म आ जाएंगे, और माइनस 1/9 इंटू 9n प्लस 4, ठीक है। मैंने फिर आपको ये भी कहा था कि पहला और आखिरी टर्म रह जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो रह जाएगा वो सबसे पहला और आखिरी टर्म होगा हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास रह जाएगा। तो अब हमारे पास इसमें जो ये वाली वैल्यू है 1/9 इंटू 9n प्लस 4, ये किस तक जा रही है, अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, एन टर्म तक नहीं है, अप टू इन्फिनिटी है। सो 1/9 इंटू 9n प्लस 4 जो है इक्वल हो जाएगा 0 के। 1/36 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक हमारी थी 5.3 एक्सरसाइज। हमारा 5 चैप्टर जो है इसी के साथ आज कंप्लीट हो गया।